गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसे हम दो नाम से बुलाते हैं, या तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब यहां पे जैसे एक टॉपिक आया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। कहा यह गया कि मान लो, आपको एक बात बता दूं, मैंने कहा था कि कोई भी चार्ज के चारों तरफ आपको पता है एक लाइंस फैली होती है बहुत दूर दूर तक। उस लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जहां तक वो लाइंस होती है वहीं तक उस चार्ज की फील्ड होती है। तो लाइंस के बारे में क्या कहा गया कि अगर आपके पास एक जगह पे कोई एक सिंगल चार्ज है, अकेला चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, सुनना ध्यान से, तो ये लाइंस जो होती हैं, पहली प्रॉपर्टीज, ये लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन की जो लाइंस होंगी ये पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो लाइंस आती हैं। कहां से आती हैं पता है आपको? जहां तक फील्ड है, जहां तक फील्ड है वहां से आएंगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो जहां तक फील्ड है वहां तक जाएंगी। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइंस आती हैं, और ये लाइंस स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेट सीधी लाइन होती है। और जिधर लाइंस जाती हैं उधर ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो लाइंस है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर ही होती है जिधर ये लाइंस जा रही हो। इधर जा रही है तो इधर इंटेंसिटी, इधर जा रही है तो उधर फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये लाइन स्ट्रेट होती है, पहला पॉइंट, और जिधर ये लाइंस जाती हैं उधर ही वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। एक बात तो ये क्लियर कर लो, ये पहली प्रॉपर्टी लाइंस की। जैसे लाइन इधर आ रही है तो इंटेंसिटी इधर होगी। लेकिन क्या बताया गया कि अगर ये तब होता है जब एक चार्ज है, आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है तब। फिर मान लो एक सिस्टम में दो चार्ज आ जाए, एक ही जगह पे दो चार्जेस आ जाए, एक रीजन में दो चार्जेस आ जाए, तो उस केस में लाइन का शेप बदल जाता है, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स भी लगाना शुरू कर देते हैं, और वो लाइन स्ट्रेट की बजाय अब कर्व बनने लगते हैं। लाइन तो वैसा ही रहेगा जो आपने सीखा, पॉजिटिव है तो बाहर जाएंगी, नेगेटिव है तो आकर मिल जाएंगी, लेकिन क्या होगा, लाइन का शेप बदल जाएगा। लाइन जो पहले स्ट्रेट हुआ करती थी अब वो कर्व हुआ करेंगी। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव है तो लाइंस बाहर जाएंगी, पॉजिटिव है तो लाइंस बाहर जाएंगी, पॉजिटिव है तो लाइंस बाहर जाएंगी, और नेगेटिव है तो लाइंस प्लस से माइनस जाएंगी, प्लस से माइनस जाएंगी बस, और नेगेटिव है तो लाइंस बाहर से आएंगी। कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, लेकिन लाइन का जो शेप है वो कर्व हो जाता है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना। और जब लाइन कर्व हो जाता है तो हु गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी? क्योंकि लाइन स्ट्रेट थी तो इंटेंसिटी देता था, लेकिन कर्व जब होता है तो आपको पता है, जब कर्व हो जाता है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब कर्व हो जाता है बेटा, तो कर्व के केस में सुनो ध्यान से, कर्व के केस में हर जगह डायरेक्शन अलग अलग। कर्व एक ऐसी चीज है जिसकी डायरेक्शन हर पल बदलती है, तो वहां पे टेंजेंट खींचते हैं, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है, टेंजेंट। हु गिव्स द डायरेक्शन? टेंजेंट, याद रखना। तो जब अकेला चार्ज है तो लाइन स्ट्रेट होती हैं, जब सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज आ जाए तो लाइंस कर्व हो जाती हैं, और जब कर्व हो जाएंगी तो जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, जिधर टेंजेंट जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जाएगी, जिधर टेंजेंट जाता है उधर ही इंटेंसिटी जाती है। ये सब पॉइंट याद रखना। अब मान लो सिस्टम में दो चार्जेस हैं, बिल्कुल दो चार्जेस हैं, अब उसमें से एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है। अब आप ध्यान से देखना, अब एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, वो तो हो गया, सॉरी। अब एक चार्ज दोनों प्लस है, दोनों प्लस चार्ज, दोनों पॉजिटिव, एक ही नेचर का चार्ज आ गया, एक ही नेचर का दोनों चार्ज आ गया, दोनों एक चार्ज एक नेचर का आ गया। तो उस केस में क्या होगा, देखो, लाइंस पॉजिटिव है बाहर जाएंगी, लाइंस पॉजिटिव है बाहर जाएंगी, लाइंस पॉजिटिव है बाहर जाएंगी, पॉजिटिव है बाहर जाएंगी, पॉजिटिव है बाहर जाएंगी, बाहर जाएंगी, बाहर जाएंगी, और ये कर्व में जाएंगी, क्योंकि दो चार्ज स्ट्रेट तो होगा नहीं, और बीच में कोई लाइंस नहीं होंगे। लाइंस कैसे होंगी बीच में? आप सोचो, अगर लाइंस तभी पॉसिबल है जब इधर से लाइंस निकलकर इधर आ जाए, तो ये तभी हो सकता था जब ये माइनस हो। तो जब एक चार्ज प्लस हो, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तब क्या होगा, लाइंस बीच में भी रहेंगी। लेकिन जब दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा तो बीच में लाइंस नहीं रहेंगी। ये सब पॉइंट याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं जब सिंगल चार्ज होता है, कर्व होती हैं जब एक से ज्यादा चार्ज आ जाता है। अब यहां पर मेरी अगली पॉइंट को ध्यान से
अब ये क्या कहा गया, इसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहली याद हो गया आपको, लाइंस पॉजिटिव है तो अवे जाती हैं, निगेटिव है तो आकर मिल जाती हैं। अगर सिस्टम में दो चार्जेस हैं तो लाइन का शेप कर्व हो जाता है। दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो बीच में लाइंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि अगर लाइंस ज्यादा हैं, ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ लाइंस मोर है, ज्यादा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। मोर लाइंस मोर इंटेंसिटी, मतलब रीजन में पूरे रूम में लाइंस फैले हुए हैं, कहीं पे लाइन ज्यादा हो गई, कहीं पे लाइंस कम हो गई, तो जहां पे लाइंस ज्यादा दिख रही हैं वहां पे फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगी बस, और जहां पे लाइंस कम है वहां पे फील्ड कम हो जाएगी। अगला पॉइंट याद रखना, दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकते, लेकिन वो दोनों लाइंस एक ही चार्ज के होनी चाहिए। ये भी पॉइंट याद रखना, दो लाइंस एक ही चार्ज के, मतलब लाइंस ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, घूम के कट कर जाए, नहीं पॉसिबल। दो लाइंस कभी कट हो ही नहीं सकती, नहीं कट कर सकती दो लाइंस। बोलोगे क्यों? क्यों मान लो कट कर गए तो यहां पर देखो जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया है वहां पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर जाएगा और एक टेंजेंट इधर जाएगा। एक, अच्छा टेंजेंट क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। एक इंटेंसिटी इधर जाएगी तो एक इंटेंसिटी इधर जाएगी, यानी एक ही पॉइंट पे सोचो, एक ही पॉइंट पे एक ही चार्ज की दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। लोग पूछे क्यों, तो बताना इसलिए नहीं, बिकॉज when they will intersect, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, then at the point of intersection we will have two tangent, and if we will have two tangent it means two direction of intensity, which is never possible। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि जहां पे कट कर रहे हूं वहां पे दो टेंजेंट खींचा जाएगा, और दो टेंजेंट खींचने का मतलब है दो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। एक चार्ज की एक जगह पे एक ही इंटेंसिटी होती है, दो इंटेंसिटी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पेपर में आता है ये सब। फिर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखना, कि ये लाइन कंटिन्यूअस होते हैं, दीज लाइन्स आर कंटिन्यूअस, दीज लाइन्स आर कंटिन्यूअस, मतलब नॉट सडन ब्रेक। चीजें बहुत आती हैं पेपर में, ध्यान से पढ़ लो। ये लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं बेटा, ये लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब इन लाइन में कोई ब्रेक नहीं आता। मतलब ये हुआ कि अगर लाइंस बन रही हैं तो बनते ही जाएंगे, बीच में ऐसा नहीं कि टूट गई या फिर आगे से बनने लगी, बीच में गैप आ गया। ये लाइन कभी टूट ही नहीं सकती, इस लाइन में कभी ब्रेक आ ही नहीं सकता, ये लाइन बीच से नहीं टूट सकती। बोलोगे ऐसा क्यों होता है? जरा सुनो। होता ये है, सुनना, ये सब चीजें आती हैं, टू लाइन्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, बता देना। फिर आएगा ये लाइन में ब्रेक क्यों नहीं आता है, बता देना। लाइन में ब्रेक इसलिए नहीं आ पाता, लाइन में सडन ब्रेक इसलिए नहीं आ पाता कि इस लाइन के बारे में एक और बात बताई जाती है, जरा सुनो। इसके बारे में यह बताया गया कि जो लाइंस होती हैं ये पाथ को भी रिप्रेजेंट करती हैं, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई चार्ज आया, बाहर से आया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में आया, और आने के बाद, अभी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था ना, आने के बाद वो फोर्स फील करता है, और फोर्स फील करने के कारण मान लो वो मूव करने लगा, इधर उधर जाने लगा, चलने लगा, तो उसके चलने का पाथ वही होगा जिधर ऐसे से लाइंस जा रही हैं। लाइंस ऐसे जा रही तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, जिधर जिधर लाइंस आएंगी। तो सोचो अगर लाइन ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, यहां तक चार्ज पहुंचेगा, फिर उसको फिर आगे कहां जाए, रास्ता तो बंद हो गया, तो उसको फिर मंकी जैसा उछलना पड़ेगा। और फिजिक्स में मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह के मोशन कोई पॉसिबल है। फिजिक्स में ऑसिलेशन पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन ये मंकी जैसा उछल उछल के चलना, ये तो साइंस में होता नहीं है। तो अगर लाइन विल ब्रेक, then the path of the moving charge will also break, then the moving charge will have to jump. This is not possible. A moving charge, a moving body cannot jump in the science. इसलिए कहते हैं कि इसमें ब्रेक भी नहीं आ सकता। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। ये लाइन कट नहीं कर सकते, ये लाइन में ब्रेक नहीं आ सकता, और इससे पहले और बताया कि जहां पे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगे वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब इस लाइंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखो। दो तरह के चार्जेस जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहा था तो पहली वीडियो में देखना, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉइंट चार्ज और एक होता है शेप वाला चार्ज। एक होता है पॉइंट चार्ज और एक होता है शेप में चार्ज।
तो कहा यह जाता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, वो छोटा सा चार्ज है, और कोई शेप में चार्ज है, तो शेप में चार्ज का मतलब होता है उसका अपना एक शेप होता है। जैसे मान लो मैंने कहा आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, एक शीट है, सब शेप में है। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना इस लाइंस के बारे में। मान लो एक हॉलो स्फीयर है और आपने इसको चार्ज किया, पॉजिटिवली चार्ज किया, मतलब इसको इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। मान लो शीट है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो नेगेटिव पोलैरिटी आ गई। तो कहा यह जाता है कि जो लाइंस होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अगर वो बॉडी शेप वाली है तो लाइंस तो वैसी ही जैसे आप पढ़ रहे हो, पॉजिटिव है तो लाइंस बाहर जाएंगी, नेगेटिव है तो लाइंस अंदर आएंगी। लेकिन अगर शेप वाली बॉडी है तो लाइंस आना, जैसे प्लस है तो लाइंस बाहर जाएंगी, 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 प्लस है तो लाइंस बाहर जाएंगी। ध्यान से सुनना, प्लस है तो लाइंस बाहर जाएंगी, लेकिन जो लाइन आना जाना करेंगी वो सब सरफेस के परपेंडिकुलर करेंगी। ये पॉइंट है कि अगर कोई भी बॉडी शेप वाली होती है, शेप वाली, तो लाइन चाहे आए चाहे लाइन जाए, they all line will come and go perpendicular to the surface, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इस बात को याद रखना कि अगर बॉडी शेप वाली है, अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड चार्ज बॉडी है, तो जो लाइंस होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये पूरा सरफेस है, अपने आप में एक शेप वाली बॉडी है, तो नेगेटिव में लाइंस क्या होती हैं, आती हैं। तो जो भी लाइंस आएंगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, जो भी लाइंस आएंगी वो सब सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सब चीज। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, बीच में लाइंस क्यों नहीं गई? क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि हॉलो है, कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो लाइंस बीच में नहीं दिखाना। अगर पेपर में आ गया तो सरफेस पे ही दिखाना, बीच में मत लाइन को, ऐसा नहीं कि यहां से ला रहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा। प्रॉपर्टी ये है कि अगर इफ आपके पास जो लाइंस हैं, अगर वो जो लाइन शो करना है वो एक शेप वाले चार्ज के लिए करना है, तो कॉन्सेप्ट वही होगा, पॉजिटिव है तो लाइंस जाएंगी, नेगेटिव है तो लाइंस आएंगी, लेकिन जो आना जाना करेंगी सब सरफेस के परपेंडिकुलर करेंगी। द लाइंस विल कम एंड गो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगला पॉइंट ध्यान से ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छे सुनो। अब ये पॉइंट है, मान लो यहां पर बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, तो यहां पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर हम बहुत सारी लाइन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेट या कर्व जैसे भी शो कर रहे हैं, जहां लाइन में गैप ज्यादा दिखा दो, लाइन में यहां गैप ज्यादा है, यहां पे लाइन जो बना है उसके गैप कम है, तो कहते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा होते हैं, वहां याद रखना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो जाती है। ये भी एक पॉइंट याद रखना। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दिए मैंने, और क्या क्या मैंने लाइंस में गैप कहीं ज्यादा कर दिया तो कहीं गैप कम कर दिया, तो जहां गैप ज्यादा दिखाऊंगा तो समझ जाना वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, वीक है। चाहे वो लाइन स्ट्रेट में दिखाओ चाहे वो लाइन कर्व में दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है, या देखो ये लाइन हमने कर्व में दिखाया है, कर्व में कब होता है, जब वहां पे एक से ज्यादा चार्ज है। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब वहां पे सिंगल चार्ज है। तो कैसा भी लाइन दिखाओ, स्ट्रेट में दिखाओ या कर्व में दिखाओ, अगर लाइन के बीच गैप ज्यादा शो कर रहे हो तो समझाना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, और जहां पर लाइंस के बीच गैप कम हो गया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है। तो ये जितने प्रॉपर्टीज हैं, दे ऑल आर द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां ज्यादा वहां इंटेंसिटी ज्यादा, जहां गैप कम वहां इंटेंसिटी ज्यादा, जहां गैप ज्यादा वहां इंटेंसिटी कम। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, लाइन में ब्रेक नहीं आ सकता। लाइन अगर चार्ज बॉडी है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, चाहे वो लाइंस आ रही हो चाहे लाइंस जा रही हो। तो इस वीडियो में मैंने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर किया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक था, छोटी वीडियो बनी है, इसको देख लेना, और इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आए लाइंस के बारे में तो आप लिख देना। लाइक करना, शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।